This is a second chapter of English reader of second standard. English reader. I will write down here English reader, and it is of second standard. Okay. The name of the chapter is The Children of One God. एक परमात्मा के बच्चे। हम सभी एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं। तो इस कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे जो है वो मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये दो बच्चे हैं, राहुल और रुबीना, ये कैसे जो हैं बड़ों का दिल भी जीत लेते हैं। जब बड़े लोग, इनके गांव के बड़े लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं तो और गलत बातें करते हैं, तो कैसे ये बच्चे एक ड्रामा करके स्कूल में स्किट करके उनका दिल जीत लेते हैं। तो ये कहानी पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इफ़ वी लव एंड कोऑपरेट विद आवर नेबर्स वी कैन लिव हैप्पीली। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ, देखो नेबर्स होते हैं पड़ोसी, नेबर्स, NEIGHBOURS, नेबर्स। नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ लव, प्यार करते हैं, कोऑपरेट, कोऑपरेट का मतलब होता है उनके साथ मेल मिलाप रखते हैं, तो ठीक है, एक दूसरे की मदद करना, कोऑपरेट। अगर हम अपने पड़ोसियों को प्यार करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, वी कैन लिव हैप्पीली, तो हम खुशी से रह सकते हैं। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। हैप्पीली का मतलब क्या होता है? खुशी से। लिव का मतलब रहना, कैन का मतलब सकते, हम खुशी से रह सकते हैं। और लाइफ बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इफ वी LOCK लॉक आर हॉर्न्स एट ईच अदर। और हमारी जो जीवन है, लाइफ का मतलब जीवन, बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, वो बहुत दुविधा वाला हो जाता है, मुश्किल वाला हो जाता है। इफ़ वी लॉक आवर हॉर्न्स एट ईच अदर, अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लॉक आवर हॉर्न्स, लॉक आवर हॉर्न्स का मतलब होता है छोटी छोटी बात पर लड़ना। लेट्स रीड द चैप्टर, आओ ये चैप्टर पढ़ें। टू नो, ये जानने के लिए, व्हाट लीड्स अ डिस्प्यूट बिटवीन टू नेबरिंग विलेजेस, के दो पास पास वाले, दो नेबरिंग का मतलब होता है पास पास वाले, पड़ोसी जो गांव हैं, उनके लोगों में कैसे लड़ाई हो गई। डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई, ठीक है। एंड हाउ इट इज सॉर्टेड आउट, और कैसे इसका निपटारा हुआ। सॉर्टेड का मतलब है निपटारा, सॉर्टेड आउट का मतलब निपटारा होना, खत्म होना। लव का मतलब प्यार, कॉपरेट का मतलब मेल मिलाप, नेबर्स का मतलब पड़ोसी, हैप्पीली का मतलब प्यार से, लाइफ का मतलब जीवन, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब मुश्किल वाला, लॉक आर हॉर्न्स का मतलब लॉक आर हॉर्न्स, लड़ना, ईच अदर का मतलब एक दूसरे के साथ। लेट्स रीड, आओ पढ़ें, लेट्स रीड का मतलब आओ पढ़ें। डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई, नेबर्स का मतलब पड़ोसी, विलेजेस का मतलब गांव, सॉर्टेड का मतलब दूर हो जाना, खत्म हो जाना, निपटारा हो जाना, निपटारा, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम ये स्टोरी पढ़ते हैं। टू चिल्ड्रन नेम्ड राहुल एंड रुबीना केम फ्रॉम टू नेबरिंग विलेजेस। टू चिल्ड्रन, दो बच्चे, टू चिल्ड्रन मतलब दो बच्चे, जिनका नाम राहुल और रुबीना था। वो दो, नेबरिंग का मतलब पड़ोसी, यहां मैंने नेबरिंग बताया था ना, पड़ोसी। विलेजेस का मतलब गांव, दो पड़ोसी गांव से आते थे। देखो दो बच्चे थे, एक का नाम था राहुल और एक का नाम था रुबीना। ये राहुल और ये रुबीना, ये एक गांव से आता था और ये दूसरे गांव से आती थी, ठीक है। दे वेंट टू द
सेम स्कूल, वो एक ही स्कूल में जाते थे, विच ले ऑन द, जो कि स्थित था, ले का मतलब स्थित, ऑन द पैच ऑफ लैंड बिटवीन द टू विलेजेस, दोनों विलेजेस के बीच में जो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, वहां पे वो स्कूल बना हुआ था। द स्कूल वॉज सिंपली, SIMPLY, सिंपली कॉल्ड पाठशाला। स्कूल को साधारण तौर से पाठशाला बोला जाता था। स्कूल को हम पाठशाला बोलते थे, वो जो स्कूल था। वन डे, एक दिन, द विलेज हेडमैन, जो गांव का सबसे मुख्य आदमी था, जिसको हम सरपंच भी बोल देते हैं जैसे, ऑफ राहुल्स विलेज, जो राहुल के गांव का मुख्य आदमी था, ये लड़का जो राहुल है, इसके गांव का जो मुख्य आदमी था, डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। डिसाइडेड का मतलब होता है निश्चय करना, डिसाइडेड का मतलब निश्चय करना। टू रेनोवेट, रेनोवेट का मतलब होता है मुरम्मत करवाना, अच्छा करवाना, रिपेयर करवाना, ठीक है। द स्कूल, तो राहुल के जो, ये जो राहुल है, इसके जो गांव का जो हेडमैन है, हेडमैन कौन होता है, सरपंच वगैरह, उसने निश्चय किया कि जो स्कूल है उसकी रिपेयर करवा देते हैं। इफ इट इज नेम्ड आफ्टर हिम, अगर स्कूल का नाम उसके नाम पे रखते हो तो वो कहता है मैं रिपेयर करवा दूंगा, ठीक है ना। जैसे उसका नाम मान लो चंद्र सिंह था, तो उसने बोला स्कूल का नाम चंद्र रख दो, जो भी नाम था उसका नाम नहीं यहाँ दिया हुआ, तो उसने कहा मेरे नाम पे अगर स्कूल का नाम रख देते हो तो मैं स्कूल की रिपेयर करवा देता हूं। द हेडमैन ऑफ रुबीनास विलेज ऑब्जेक्टेड टू इट, जो रुबीना के विलेज का, गांव का जो सरपंच था ना, ये रुबीना लड़की, जो इसके गांव का सरपंच था ना, उसने इसको स्वीकार नहीं किया। ऑब्जेक्टेड का मतलब होता है कि ना मानना, ठीक है, उसको ना मानना, उसको नकार देना, ठीक है, मतलब उसको ना कर देना, विरोध करना जिसको हम बोलते हैं। तो जो रुबीना के गांव का जो हेडमैन था, मुख्य व्यक्ति था, उसने इसका विरोध किया कि स्कूल का नाम राहुल के गांव के जो मुख्य आदमी है उसके नाम पर रखा जाए। उसने कहा नहीं, मैं नहीं ये होने दूंगा, ठीक है।